कि वकार अज भट्टी इतना खुल के कैसे बोलता है, ऐसे कैसे पूछ लेता मोदी से सवाल, ऐसे कैसे पूछ लेता योगी से सवाल। अरे मैं आइन के अंदर पूछ रहा हूँ ना। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी आइन के अंदर बोलती है ना, फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, अभी आ रहा ना, पार्लियामेंट में रह चुकी है। बिल्कुल, लेकिन वो भी बोलते हैं उनको हिरासत में लेके जाते, इन्होंने सवाल उठाया, टीवी करते हैं, टीवी पे उनको लेके जाते हैं। अभी रुकिए ना सर जी, इन्होंने अभी सवाल किया कि महबूबा मुफ्ती भी और फारूक अब्दुल्ला भी ट्वीट करते हैं और बयान देते हैं, लेकिन उनको बंद कर दिया जाता है। उनको बंद कहाँ किया जाता है? अपने घर में, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे दिल्ली से आशीर्वाद मिलते हैं, कुछ लोग नंगे पाँव घूमते हैं, कुछ लोगों को पकौड़े शकोड़े दिल्ली से मिलते हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया पे, इसलिए वो नेशनल चैनल्स पे डिबेट करते हैं। वकार अज भट्टी को शायद दिल्ली का आशीर्वाद है, इसलिए वो टीवी डिबेट पे बहुत ज़्यादा बोलता है और इसलिए वीडियो पे बहुत बोलता है, नंगे पाँव चलता है। अरे नंगे पाँव मैं चल रहा हूँ, ये मेरी मर्जी। वकार अज भट्टी जम्मू कश्मीर में अमन चाहता है, पीस चाहता है, गोली नहीं चाहता वकार अज भट्टी यहाँ। और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो दो तरफ के कश्मीरियों के बीच आना जाना, जो हम लोगों के बीच है, कश्मीरियों के बीच, याद रखिए जो कश्मीर दो साइड के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल सके, आ सके बिना वीज़े के, बिना पासपोर्ट के, क्योंकि और उस पार कश्मीर भी हमारा है और ये हमारी रियासत है और हमारी रियासत के अंदर हमें ही जुदा किया हुआ है। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अब मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जो असली हकीकत है ना जम्मू कश्मीर की, वो दुनिया तक जानी चाहिए, वो भारत की आवाम तक जानी चाहिए, वो सरकार तक जानी चाहिए कि असली में जम्मू कश्मीर किस हालात में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांतरे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वकार अज भट्टी साहब। आप लोगों का टाइम ज़ाया न करते हुए मैं सीधे बात करना चाहूँगा वकार अज भट्टी साहब के साथ। वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया मेरे भाई। सबसे पहले सीधा सवाल आपसे रहेगा, वकार अज भट्टी साहब से सीधा सवाल पहले रहेगा, वकार अज भट्टी साहब का मंशूर है क्या? जो पूरे जम्मू कश्मीर का, तो जो पूरे जम्मू कश्मीर का है वही मेरा है। जम्मू कश्मीर चाहता है अमन, पीस, सुकून, और वकार अज भट्टी भी चाहता है अमन, सुकून, पीस और मसले कश्मीर पर दोनों में। अमन नहीं है क्या? आज पीस नहीं है? आज अमन नहीं है वादी कश्मीर में क्या? आज पीस नहीं है वादी? आपको लगता है अमन है? से पहले लगता है, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। आज कैसे थोड़ा इनकाउंटर मैं आज चाहता हूँ जी 2019 अगर हम 2019 से पहले की बात करेंगे, यहाँ पे पथराव के वाक़ा ज़्यादा होते थे। यहाँ पे अगर हम इनकाउंटर्स की बात करें, इनकाउंटर ज़्यादा होते रहते थे, लेकिन आज तो नहीं, ना ही इनकाउंटर होते हैं, ना ही आज पथराव होते हैं। रीज़न क्या है? अच्छा, ये दावा कर रहे हैं कि आज अमन है जम्मू कश्मीर में। जोरी पूंछ में इन दिनों में क्या हो रहा है? फिर भी फ़र्क तो है ना, मतलब जोरी हो क्या रहा है? इनकाउंटर है ना, वहाँ तो है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता जितना पहले था। जोरी पूंछ से पहले जितनी हालात, जोरी पूंछ कहाँ है? जोरी पूंछ भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। बिल्कुल मेरे भाई, अब बात सुने बड़े अच्छे से। अब मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जो असली हकीकत है ना जम्मू कश्मीर की, वो दुनिया तक जानी चाहिए, वो भारत की आवाम तक जानी चाहिए, वो सरकार तक जानी चाहिए कि असली में जम्मू कश्मीर किस हालात में है। रियासत जम्मू कश्मीर आज के हालात में अगर आप सोचें, कश्मीर, पीर पंजाल, चनाब वैली, जम्मू, कठुआ, सांबा, पूरी रियासत की बात करें और लद्दाख भी, जहां जाएं हर एक रो रहा है। कोई बेरोजगारी की मार पड़ किसी को पड़ी है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं ड्रग्स की वजह से बच्चों की जाने जा रही हैं, कहीं आप देखो तो एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन बीजेपी दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट हो चुकी है। सर बीजेपी तो पूरे भारत में दावा कर रही है कि बीजेपी ने भारत को नया भारत बना लिया, इसलिए अब कर्नाटका से उनको भगाने स्टार्ट कर गए लोग। अगर इतना कुछ बनाया तो आज कर्नाटका में वो जीतते। अब रही जम्मू कश्मीर पे ही मैं रहता हूँ, ज़्यादा मैं दूर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप सोचिए जम्मू कश्मीर 2019 5 अगस्त के बाद ये कहा जाता है कि नया कश्मीर, ठीक है, नए कश्मीर का जो शो ऑफ किया जाता है ना भारत में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो एक प्रोपेगेंडा है, वो एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है भाजपा का चुनाव जीतना। क्योंकि भाजपा को 2024 का चुनाव जीतने के लिए 3 मुद्दे चाहिए और वो जरूरी होने चाहिए, उससे बगैर भाजपा नहीं भारत में चुनाव जीत सकती अगर वो 3 मुद्दे ना हो। तो आज मुझे ये लगता है कि अल्लाह करे कि इस बार ये 3 जो मुद्दे हैं वो भी इनके फ्लॉप होंगे और भाजपा भारत से भी बाहर जाएगी और चुनाव बुरी तरीके से हारेगी, जैसे कर्नाटका में हारी। अब देखिए, अब भारत की आवाम को, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनके पास 3 मुद्दे कौन से हैं? पहला मुद्दा है उनका कि जम्मू कश्मीर में हमने 370 खत्म किया और जम्मू कश्मीर को आजाद करवा दिया।
ये हमेशा आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो इनके IT सेल हैं वो हमेशा ये ऐसा बकवास करते रहते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई और पूरा जम्मू कश्मीर हमेशा ये सोचता है भाई किससे आज़ाद करवाया। मतलब इससे पहले भी 2019 से पहले भी यहाँ की सरकार जो थी वो हिंदुस्तान के आइन की कसम खा के आती थी। यहाँ का DGP हिंदुस्तान का अपॉइंट किया, हिंदुस्तान की सरकारों का अपॉइंट किया होता था। यहाँ का गवर्नर हो, CM हो, मिनिस्टर हो, IAS हो, IPS हो, DC हो, डायरेक्टर हो, छोटा ऑफिसर हो, सब आइन के अंदर काम करते थे। क्या इंडियन आइन के अंदर काम नहीं करते थे? यहाँ की आर्मी, जो इंडिया की आर्मी, यहाँ चाहे वो CRP आर्मी, BSF पुलिस, ये किसके आइन के अंदर काम करते थे? किस देश की आर्मी पुलिस है? CRP थी, भारत की थी। तो फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने 2019 को जम्मू कश्मीर आज़ाद करा दिया। तो ये कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। भारत की आवाम को ये आपके जरिए, मीडिया के जरिए समझना चाहिए और आप इस चीज को, असली हकीकत को वहां तक समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल वकार साहब, बहुत सारे इंट्रोज से मैं इससे पहले भी मैंने किए थे, खासतौर पर अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, उनके साथ मैंने इंट्रोज किए थे। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ने ये भी क्वेश्चन उठाया था कि कुछ लोगों को यहाँ पे दिल्ली से आशीर्वाद मिलते हैं, कुछ लोग नंगे पाँव घूमते हैं, कुछ लोगों को पकौड़े शकौड़े दिल्ली से मिलते हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया पे, इसलिए वो नेशनल चैनल्स पे डिबेट करते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है? सर पहली बात, एक बात आज बताता हूँ, मैं उन तमाम लोगों को ये कहता हूँ जो मेरे पे ये सवाल उठाते हैं, आपने नंगे पाँव चलता है जम्मू कश्मीर में नहीं पूरी एशिया में एक ही है वकार एच भट्टी, इसलिए सीधा बोलिए वकार एच भट्टी पे सवाल उठते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि वकार एच भट्टी को शायद दिल्ली का आशीर्वाद है इसलिए वो टीवी डिबेट पे बहुत ज्यादा बोलता है और इसलिए वीडियो पे बहुत बोलता है, नंगे पाँव चलता है। अरे नंगे पाँव मैं चल रहा हूँ, ये मेरी मर्जी, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए रजा के लिए जूते नहीं पहन रहा हूँ, प्रोटेस्ट पे हूँ, ये मेरी चॉइस है, इस पर कोई FIR हो ही नहीं सकती। तो क्या यहाँ का कानून FIR करेगा? जूते ना उतारने पर कोई FIR होती है? किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में या भारत की किसी भी स्टेट पे नहीं होती। पहला पॉइंट। रही डिबेट की बात कि वकार एच भट्टी इतना खुल के कैसे बोलता है, ऐसे कैसे पूछ लेता मोदी से सवाल, ऐसे कैसे पूछ लेता योगी से सवाल। अरे मैं आइन के अंदर पूछ रहा हूँ ना, लेकिन महबूबा मुफ्ती भी आइन के अंदर बोलती है ना, फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, अभी आ रहा ना, पार्लियामेंट में रह चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन वो भी बोलते हैं, उनको हिरासत में लेके जाते हैं, उनको कोई देखता नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, इन्होंने सवाल उठाया, ट्वीट करते हैं, ट्वीट पे उनको लेके जाते हैं। अभी रुकिए ना सर जी, इन्होंने अभी सवाल किया कि महबूबा मुफ्ती भी और फारूक अब्दुल्ला भी ट्वीट करते हैं और बयान देते हैं, लेकिन उनको बंद कर दिया जाता है। उनको बंद कहाँ किया जाता है? अपने घर में, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। वकार एच भट्टी को कहाँ बंद करते हैं? अम्फाला जेल जम्मू में, जहाँ कीड़े मकोड़ों के बीच सोना पड़ता है, ठीक है सर। और पहला वाहिद इंसान हूँ इस भारत की धरती के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के लॉ के अंदर, भारत के आइन के अंदर, एक पहला आदमी हूँ कि भारत के आइन के अंदर रह के जब बात करता हूँ ना, उसके बाद भी वकार एच भट्टी के ऊपर FIR लगती हैं। एक नहीं, 7 FIR हैं और 4 बार जेल है और थाने में 2 बार थाने में बंद रहा हूं। और सुनिए, मुझे एक डिबेटर बता दीजिए, मैं बताता हूं, अब वो डिबेटर या मैं जो नेशनल टीवी पे जाते हैं, सिर्फ एक टीवी डिबेटर, एक नेशनल टीवी के ऊपर बोलने वाला वकार एच भट्टी है जिसके ऊपर FIR हुई हैं। और इसके बगैर भी जितने भी टीवी के ऊपर डिबेट करते हैं, एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, पार्टी के प्रवक्ता हों, जितनों ने भी आज दिन तक टीवी के ऊपर डिबेट की है, स्टेटमेंट दी है, किसी के ऊपर भी एक भी FIR नहीं लगी है, लेकिन वकार एच भट्टी के ऊपर 6 FIR लगी है। तो ऐसा क्या दिल्ली का आशीर्वाद वकार एच भट्टी के ऊपर है कि वो टीवी डिबेट पे जाए, उसके ऊपर 6 FIR और जेलें जाना पड़े, और बाकी टीवी डिबेटर जो होते हैं, बाकी जो टीवी के ऊपर जाते हैं, उन लोगों को आज तक उनके ऊपर एक पर्चा भी नहीं, उनको तो थाने पुलिस ने भी नहीं बुलाया। तो इसलिए यहां से पता चलता है कि वकार एच भट्टी के ऊपर आशीर्वाद नहीं है, शायद उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद होगा जिनके ऊपर एक पर्चा भी नहीं है। मेरे पास 7 पर्चे हैं, उनमें भी 3 ऐसे पर्चे हैं देशद्रोह, जिनकी सजा उम्र कैद है अगर कल वो कोर्ट साबित हो। तो वकार एच भट्टी को ऐसा आशीर्वाद है जो देशद्रोह लगे हैं, अगर कल साबित कर दे स्टेट सरकार तो उम्र कैद भी हो सकती है। मतलब क्या बात, क्या अगर वकार एच भट्टी साहब को सियासत में जाने का मौका मिला, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफर किया, क्या वकार एच भट्टी साहब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? अच्छा, पहली बात यह कि जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं पहली बात करूंगा कि जम्मू पीर पंजाल चनाब वैली, जहाँ तक जम्मू पीर पंजाल चनाब वैली की अगर हम बात करें तो वहाँ हमेशा 85% वोटिंग हुई है, हमेशा, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, लोकसभा हो, सरपंच हो, पंच हो, हर चुनाव में
लेकिन अगर कश्मीर की आप बात करें तो कश्मीर में 2019 से पहले, तो खासकर 2014 से पहले जो लास्ट चुनाव हुआ था असेंबली का, 20% 15% पूरे कश्मीर वैली के अंदर वोटिंग पोल हुआ है। उसमें साउथ तो 2 से 4% रहा, श्रीनगर भी कम रहा, थोड़ा नॉर्थ में 10% 12% हुआ। अगर कुल मिला के बात करें तो तकरीबन 15% या 10 से 15% के बीच में वोटिंग पोलिंग कश्मीर वैली के अंदर हुई है। और जो 10% 12% में जो वोटिंग पोलिंग हुई है वो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो कुछ 10% लोगों की चुनी हुई सरकार थी जो उनके वर्कर थे या जैसे भी उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, लोकतंत्र तब मजबूत होता है, जमहूरियत तब मजबूत होती है जब 80% 90% लोग वोटिंग करें। अगर कश्मीर जैसे जम्मू में वोटिंग होती थी, पीर पंजाल में होती थी, चुनाव वैली में होती थी, अगर कश्मीर वैली में आने वाले टाइम में चुनाव कब होता है इसका तो अभी पता ही कुछ नहीं है, अगर कहीं चुनाव हो जाए, जब भी मोदी जी का और अमित शाह का मूड बन जाए, मूड के ऊपर है उनके भी, तो अगर कहीं मूड बन गया उनका तो उन्होंने बोल दिया कि हम चुनाव कराएंगे, तो उसके बाद अवाम क्या चाहती है? क्या अवाम 10% 15% वोट करना चाहती है? वही वोट करना चाहते हैं जो इससे पहले पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर थे, या अवाम भी वोट करना चाहती है? वो लोग भी वोट करना चाहते हैं कि जो हमेशा चुनाव सिस्टम से बाहर रहते थे, वो बाइकाट वाले जो लोग हैं, उसमें एक मैं भी था, मैंने भी कभी वोट नहीं किया। तो क्या वो लोग चुनाव में आगे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? उससे क्या होगा कि अगर वो लोग चुनाव में आना चाहते हैं, अगर 80% लोग आके वोटिंग पोल करते हैं, वोट पोल करते हैं, तो एक वकार अजभट्टी पीछे रह के क्या कर सकता है? मैं भी उन 80% के साथ जाऊंगा। ठीक है, हमें बताया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होता क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इसलिए नहीं होते, ये सवाल आपको फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहिए, मैडम महबूबा से पूछना चाहिए, और मोदी जी के भाई। आपकी नजर समाज पे रहती है, सियासत पे रहती है, आप सियासत पे मोदी जी के भाई लोन साहब अच्छा बता सकते हैं। मेरे लिए, मैं तो इसलिए कहता हूं कि उनको जरूरत ही नहीं चुनाव कराने की, क्योंकि उनका एलजी जो है अपॉइंट किया हुआ बीजेपी के हैं वो, और वो बीजेपी के पार्टी से हैं, तो उनको पता है सीएम हो या एलजी साहब हो, वो सरकार तो हमारी है, चुनाव कराएं या ना कराऊं, राज तो हमारा चल रहा है, वक्ती तौर के बादशाह तो बीजेपी वाले हैं यहाँ, तो उनके काम सारे हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ चुनाव में हो नहीं रही। तो अब उनको चुनाव इसलिए नहीं शायद करा रहे कि शायद वो कुछ देख रहे हैं कि आगे क्या बदलेगा। तो अब क्या बोल सकते हैं? अब अमित शाह के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर आप बोलेंगे कि वो क्यों नहीं वोटिंग करवा रहे, क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बगैर वो एक दूसरे को भी अपने राज बताते हैं, तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूं? वकार अजभट्टी का मंशूर है क्या? वकार अजभट्टी जम्मू कश्मीर में कैसा बदलाव चाहते हैं? वकार अजभट्टी जम्मू कश्मीर में अमन चाहता है, पीस चाहता है, गोली नहीं चाहता वकार अजभट्टी यहाँ। और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो दो तरफ के कश्मीरियों के बीच आना जाना, वो जो हम लोगों के बीच है, कश्मीरियों के बीच, ये याद रखिए, जो कश्मीर दो साइड के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल सके, आ सके, बिना वीज़े के, बिना पासपोर्ट के, क्योंकि उस पार कश्मीर भी हमारा है और ये हमारी रियासत है, और हमारी रियासत के अंदर हमें ही जुदा किया हुआ है, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अमन पीस होना चाहिए, और कानून के अंदर रह के, आइन के अंदर रह के हम सबको अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर में जाते जाते जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हो करंट में? जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम तो पूरा स्टॉप है। अभी कुछ एक्टिविस्ट हैं हमारे, मतलब जो कम से कम अभी G20 हुआ, मैंने देखा तो कुछ एक्टिविस्टों ने अपनी बात रखी, 2-4 लोगों ने, उसमें मैं हूँ या और भी जितने एक्टिविस्ट हों, उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। और जो एक्टिविस्ट हैं, शायद वो उसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर हो, वो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अगर आप बात करें किसकी के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों जो हेड हैं या उनकी जमातें हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो डरे हुए हैं या कोई और मसला, मैं उसके बारे में तो नहीं बात कर सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे ये पता है कि चंद एक्टिविस्ट जो इंसानी हकूक़ के ऊपर हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, या यहाँ की रोज़गार की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बात करते हैं। उसमें मैं भी बात करता हूँ जितनी मुझसे हो सकती है। आदल है, साइम मुस्तफ़ा है, इरफान हफीज़ लोन है, अंगद सिंह खालसा है, ऐसे मेरे जो एक्टिविस्ट हैं, साथ दोस्त लोग, भाई लोग, तो ये लोग बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि सबको मिलके जम्मू कश्मीर के मुश्किल हालात के ऊपर बात करनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वकार अजभट्टी साहब। आज इन्होंने हमें टाइम दिया, जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे आज इनके साथ हमने बात की। लगातार आपको और भी किसी न किसी सेक्टर से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम।